आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 2 नंबर वाला प्रश्न बताने वाला है। जैसे कि आप लोग को थंबनेल में देख के पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हमने आपको 2 नंबर वाला प्रश्न को बताना है, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर वाले फटाफट प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी, इसे प्रारंभ में सिंधु सभ्यता का नाम क्यों दिया गया, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग 2600 से 1900 के बीच माना गया है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग सिंधु नदी के आस बसता है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, अभिलेख क्या है, ठीक है। तो शासकों या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा शिलाओं एवं धातुओं की चादरों पर खुदे हुए संदेश विवरण या आदेशों को अभिलेख कहते हैं, ठीक है। जो शासक रहते थे, प्रभावशाली व्यक्ति रहते थे, उनके द्वारा शिलाओं और धातुओं की चादरों पर खुदे हुए संदेश विवरण लिखे जाते थे, ठीक है। उसी को अभिलेख कहते हैं। अगला सवाल क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है और आप इससे क्या समझते हैं। तो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ गए थे। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया। इस प्रथम धर्म उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, यानी महात्मा बुद्ध जो थे ना, प्रथम धर्म उपदेश दिया, उसी को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। अगला सवाल चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है, सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति जो ना अरबी शब्द सफा से हुई है, जिसका अर्थ होता है शुद्धता और पवित्रता। आप एक बार पढ़ें, आपको दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। अगर भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ और इसके प्रवर्तक कौन थे। तो दक्षिण भारत में जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ भागों में शुरू हुआ था, ठीक है। और इसके प्रवर्तक थे अलवार जो वैष्णव को मानने वाले थे, एवं नैनार मतों का संत थे, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिएगा। दक्षिण भारत के प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ भागों में शुरू हुआ था, ठीक है। अगला सवाल क्या है, देखिए सवाल नंबर 6 है, पहाड़ियाँ कौन थे, ठीक है। तो राजमहल के दुर्गम पहाड़ियों के इर्द गिर्द घने जंगल में रहने वाले जनजाति के लोग पहाड़ियाँ कहलाते थे, ठीक है। पहाड़ियाँ कहलाते थे। वे दुकान के अनुसार ये पहाड़ियाँ अवैध प्राप्ति होती थी और बाहर के लोगों प्रति उनका व्यवहार शत्रुतापूर्ण। पहाड़ी लोग जंगल की उपज पर निर्वाह करते थे और झूम खेती करते थे। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 7 के 1857 के विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम बताएं। तो इसका हो जाएगा बैरकपुर, बंगाल, लखनऊ, मेरठ, झांसी, ठीक है। 1857 के विद्रोह में जो 4 महत्वपूर्ण स्थान थे, विद्रोह जहाँ हुआ था, मेन स्थान थे, उनका नाम बताना, ठीक है। तो बैरकपुर, बंगाल, लखनऊ, मेरठ, झांसी। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 9 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए थे, ठीक है। आप इसे कर ले, 2 नंबर यहाँ से छूटने वाले। प्रश्न संख्या 10 है क्या, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल नंबर 11 है, संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ समझ लीजिए, संविधान निर्मात्री सभा के अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अगर पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी परमानेंटली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा, संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 12, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे सिद्धू और कानू, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, सिद्धू और कानू संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अगला सवाल नंबर 13 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में स्वर्ण मंदिर के निकट 13 अप्रैल 1919 हो गया, यहाँ पे छूट गया कुछ, 13 अप्रैल 1919 वैशाख के दिन में हुआ था। अगला सवाल क्या है, 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1807 तक थे, ठीक है। तथा वे 1858 में भारत के पहले वायसराय बने थे, ठीक है। आप इसे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक गतिविधि का प्रथम केंद्र की स्थापना कहाँ किया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक गतिविधि का प्रथम केंद्र की स्थापना सूरत में की थी, ठीक है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 16, अशोक के अभिलेख में उपयोग में आई 2 लिपियों का नाम लिखें। तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी और खरष्टी, यानी ब्राह्मणी और खरष्टी। अगला सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बार बार पूछता है, निर्गुण और सगुण में अंतर बताएं। तो निर्गुण सगुण वो होता है जिस भक्ति परंपरा में विष्णु शिव एवं अनेक देवी देवताओं की पूजा मूर्ति के रूप में की जाती है। टाइपिंग में मिस्टेक होगा, विष्णु शिव होगा, ठीक है। विष्णु शिव अनेक देवी देवताओं की पूजा जो मूर्ति के रूप में की जाती है, उसे सगुण कहते हैं। निर्गुण जिसमें अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, निर्गुण का अर्थ निर्गुण कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू की गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 19, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के 2 स्रोत है, पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत।
सवाल नंबर 20 क्या है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट्टा में हुआ था। देखिए यहाँ पे भी टाइपिंग में मिस्टेक है, अमरकोट्टा होगा, अमरकोट में हुआ था, ठीक है, अमरकोट में हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 2 नंबर वाला प्रश्न टोटल 20 बताया, ठीक है, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। आप लोग इसे आसानी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके आने वाले एग्जाम में अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके और आप अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास के साथ। वंदे मातरम।